Assalamualaikum. Today we are going to do Maths Updated 7th edition DE2 chapter number 12 exercise number 12A. Question number 1, which is by first identifying the base find the volume of each of the following prism. Prism हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो 3 डायमेंशनल हो और उसकी फ्रंट वाली और बैक वाली जो शेप है वो सेम हो। प्रिज्म एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एक 3 डायमेंशनल हो और उसकी फर्स्ट और बैक वाली जो शेप बन रही हो वो सेम हो। जैसे हमारे पास यहाँ फर्स्ट जो शेप है वो बन रही है स्क्वायर। अब यही वाली शेप बैक पर बननी चाहिए तो हम इसको प्रिज्म कहेंगे, मतलब कि जो पैरेलल भी हो और सेम भी हो, इस चीज़ को हम प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे ही 3 डायमेंशनल है, इसलिए ये सारे पार्ट ही हमारे प्रिज्म्स हैं। अब हमने इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। प्रिज्म रेक्टेंगल या किसी भी चीज़ का जब वॉल्यूम फाइंड करना हो हमने, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास क्यूबॉइड है, हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास इसकी बनेगी 120 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास इसकी 120 सेंटीमीटर है, ये हमारी इसके पास लेंथ है। 120 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है बेस। अब हमारे पास बेस 59 सेंटीमीटर है। 59 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 46 सेंटीमीटर। 46 और हमने बेस उस चीज़ को कहना है जो 2 आइडेंटिकल फेसेस हो। जैसे ये एक सेम है और इसकी बैक पे जो शेप बनेगी वो भी इसी की तरह सेम होगी, तो इसलिए ये हमारी बेसिस हो जाएंगी। बेसिस इसी को कहते हैं कि जो 2 आइडेंटिकल फेसेस हो। अब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 120 मल्टीप्लाई बाय 59 मल्टीप्लाई बाय 46, हमारे पास आंसर आ रहा है 325,680 325,680 सेंटीमीटर। ये हमारा वॉल्यूम है इस प्रिज्म का। वॉल्यूम हम इस चीज़ को कहते हैं जो उसका क्रॉस सेक्शन हो। इधर हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट है, इसलिए ये हमने इस पार्ट का वॉल्यूम फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्यूबॉइड है, बी पार्ट, एक क्यूबॉइड। हमारे पास क्यूब है, क्यूबॉइड हमने इस शेप को कहना है, ये हमारे पास क्यूब है, तो इसका हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 18 है और हाइट भी 18 है, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18। ये हमारे पास इसका आंसर 5832 आंसर है। स्क्वायर का प्रिज्म ये होगा।
इधर सेंटीमीटर क्यूब भी डलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जैसे एरिया में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, वॉल्यूम में हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, तो इसलिए इन दोनों पार्ट में सेंटीमीटर क्यूब भी डलेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so you will get the other parts of this question on time. Till then, Allah Hafiz.